वेलकम। हमारे कोचिंग चैनल में आपका स्वागत है। चलिए, आज हम क्लास 10th मैथ एपिसोड 1 मतलब मैथ की क्लास पहला है, ठीक है। और पहले चैप्टर का क्या नाम है? वास्तविक संख्याएं, लेसन 1। इसका नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं, ठीक है। चलिए, हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए आपको @चिचेरिया ऑनलाइन कोचिंग सेंटर ऐसा लिखना होगा। कहीं भी स्पेस नहीं लगाना है, ठीक है। विदाउट स्पेस के आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे YouTube के सर्च बटन पे, तो हमारा ये चैनल निकल के आ जाएगा और आप सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम 10th क्लास का मैथ की क्लास करने जा रहे हैं, ठीक है। ये पहली क्लास है। जो बच्चे हमारी मैथ की क्लास देख रहे हैं या देखेंगे, तो इससे पहले 3 हमने क्लास लिए हैं। मैथ 1 ऐसे करके, मैथ 2 और मैथ 3। तो ये क्लास जरूर आप देख लें, ठीक है। मैथ 1, मैथ 2, मैथ 3 ऐसे करके 3 क्लास है, उसे आप जरूर देखें, ठीक है। उसे देखने के बाद ही आप ये पहला चैप्टर पढ़ें, क्योंकि उसे जब आप देख लेंगे तो आपको अच्छे से ये समझ में आएगा। ओके, चलिए, मेरे पास जो बुक है, मैंने बुक को डाउनलोड कर रखा है और ये बुक है, ये देखिए, इस प्रकार की बुक है। ये वास्तविक संख्या है, ठीक ना। और इसके नीचे जो लिखा हुआ है 2020-21, ठीक ना। तो ये बुक हो सकता है कि आपके पास नया बुक हो, ठीक है, या दूसरा बुक हो, बट मैथ में उतना माने नहीं रखता है, ठीक है। और अगर न्यू बुक आपके पास होगी तो जरा आप कमेंट करके बताइएगा, मैं वो बुक डाउनलोड करूंगा, ठीक ना। चलिए, ये जो पहला चैप्टर आपका है, ये नाम है वास्तविक संख्याएं, ठीक। इसमें पढ़ना क्या क्या है? पहली चीज पढ़ना यूक्लिड, ठीक ना, यूक्लिड प्रमेय। उसके बाद क्या है? एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक ना। यूक्लिड, एलसीएम, एचसीएफ जब आप दो चीजें पढ़ लेंगे तो आपका 1.1 और 1.2 ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा। मतलब पर्सनली 1.1 और 1.2 दोनों कंप्लीट आपका हो जाएगा, ठीक ना। तो यूक्लिड प्रमेय पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है? आप कक्षा 6 से या 5 से या उससे पहले भी आप स्टार्ट कर दिए होंगे एलसीएम निकालना, ठीक ना। एलसीएम ऐसे निकालते होंगे, मान लीजिए आपसे कोई पूछा 18, 12 और 20, इसका एलसीएम निकालना है तो आप ऐसे निकालते होंगे, ठीक। ये एलसीएम आप निकाल रहे हैं, ठीक ना। ये एलसीएम आप निकाल रहे हैं, ठीक। फिर उसके बाद आप करते होंगे ऐसे, ऐसे करते होंगे, ठीक। जो मल्टीप्लाई में जो भी आएगा वो आपका इधर आंसर हो जाएगा, एलसीएम होगा, ठीक है। यहां तक सभी लोग जानते होंगे। कुछ लोग एचसीएफ भी जानते होंगे, ठीक। चलिए, अब हम इसको डिटेल से समझेंगे। एचसीएफ क्या है और एलसीएम क्या है, एचसीएफ हमें क्यों पढ़ाया जाता है और एलसीएम हमें क्यों पढ़ाया जाता है, ये चीज हम जानेंगे, ठीक ना। और बिल्कुल भी देहाती भाषा में हम लोग समझते हैं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम, एलसीएम का सबसे पहले फुल फॉर्म पे इसके नाम पे ध्यान देंगे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक। उसके बाद है एचसीएफ, हाईएस्ट,
कॉमन फैक्टर, ठीक ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी तक हम लोग ये बस निकालना सीखे हैं, क्यों निकाला गया या क्यों निकालते हैं और कहाँ निकालना है, कहाँ नहीं निकालना है, ये चीजें हम आज आपको बताते हैं, बिल्कुल भी देहाती भाषा में, एकदम बिल्कुल देहाती भाषा में। और यकीन मानो जब आप इसको समझ लोगे, ठीक ना, तो फिर आपके दिमाग से कभी भी एलसीएम एचसीएफ नहीं निकलेगा और कहाँ यूज करना है बिना किसी के बताए आप इस काम को कर लोगे। जरा देखना, मान लीजिए एक छोटी सी संख्या हम ले रहे हैं, ठीक ना, मान लीजिए 8 है और ये 12 है और एक 6 मान लो, ये 3 संख्याएं हैं। 3 संख्या है, इसका मतलब क्या आपको दिख रहा है, छोटा बड़ा दिख रहा है ना, याद रखना, छोटा बड़ा मैंने कहा, कम ज्यादा कहा, छोटा बड़ा कहा, ठीक ना, बस इस बात को आप दिमाग में डालना कि मैंने छोटा बड़ा कहा, कम ज्यादा कहा, ठीक, इसी में सारा राज छुपा हुआ है, ठीक ना। अब जरा देखना एलसीएम क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, दोनों के एक साथ समझेंगे, ठीक ना। बिल्कुल देहाती भाषा में एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, ठीक। जरा देखना, मान लेते हैं कि मैं आपको बोलूं कि 12 का पहाड़ा बताओ, तो 12 का पहाड़ा कितना हो गया, 12 सबसे पहले 12 होगा, उसके बाद 24, उसके बाद 36, ऐसे करते करते 12 दहा में 120 आएगा, फिर जब आप 12 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 120 10 30 132, ऐसे करके आएगा पहाड़ा, मतलब आगे चलता चला जाएगा, मतलब ये रुकेगा नहीं। मैंने 120 के आगे भी लिखा, तो इसलिए लिखा कि ये चलता चला जाएगा, आगे रुकेगा नहीं, ठीक ना। ये पहाड़ा है 12 का, ठीक ना। अब जरा देखना, यहाँ पे जो एलसीएम निकालना है या इनका एचसीएफ निकालना है, ध्यान रखना, ये संख्याएं छोटी बड़ी है बेटा, ये संख्याएं छोटी बड़ी है। जब आप सवाल हल करोगे तो सर से आप पूछोगे कि सर इसका एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है, ठीक। तो एलसीएम कब निकालना है और एचसीएफ कब निकालना है, ये सर को सिर्फ पता है, आपको नहीं पता है। तो ये चीजें आज आपको पता होगा, फिर आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। ये तीनों, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, क्यों लिखा हमने, ये देखो बेटा सिर्फ 12 है, अकेला 12 है, ये किसको किसको पीट रहा है, ये किसको मार रहा है, ये चीजें ध्यान दो एकदम देहाती भाषा में। ये जो 12 जो है किसको मार रहा है, सबसे पहले खुद को मारेगा, बात समझ में आ गई, उसके बाद किसको मार रहा है, 24 को मार रहा है, जो आप 1 से 100 तक गिनती पढ़े या 1 से 1000 तक गिनती जो है, या फिर उससे बड़ा जो गिनती है जो आप पढ़ रहे हो गिनती, उसमें से ये सबसे पहले 12 को मार रहा है, फिर 24 को मार रहा है, फिर 36 को, ऐसे ऐसे मारते चला जा रहा है सबको, बात समझ आ रही है। 12 किसको पीट रहा है, 12 को, 24 को, 36 को, 48 को, ऐसे फिर 60 को पीटेगा, बात समझ में आ रही है। उसी तरह वहां पे, यहाँ पे एक संख्या है, ठीक ना, यहाँ पे 3 संख्याएं हैं, बात समझ में आ रही है, यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं। जरा बताना ये तीनों मिलके किसको पीटेंगे, ये तीनों मिलके किसको मारेंगे, बात समझ में आ रही है। संख्या और छोटा कर देता हूं, ठीक ना, ताकि थोड़ा सा जल्दी समझ में आए। मान लो बेटा एक 4 है और एक 6 है और एक और छोटा संख्या 3 ले लो, ठीक है, बिल्कुल भी छोटा। अगर आप छोटे से समझ गए तो सेम प्रोसेस बड़े में यूज करना है, ठीक। जरा देखना, ये तीनों मिलके किसको मारेंगे बेटा, किसको मारेंगे, यहाँ पे अकेला 12 किसको मार रहा था, 12 को, 24 36 48 60 120 इसको मार रहा था। यहाँ पे ये तीनों किसको मारेंगे, जरा देखना, सबसे पहले ये लोग पीटेंगे 12 को, ठीक ना। देखना, ये 4 भी 12 को मारेगा, 6 भी 12 को मारेगा और 3 भी 12 को मारेगा, इतनी बातें समझ में आ रही है। 4 6 3, ये किसको मारेंगे, 12 को।
उसके बाद अगली संख्या किसको मारेंगे, इससे बड़ा जो होगा वो किसको मारेंगे, जरा देखना। 4 किसको मारेगा बेटा, 24 को मारेगा, और 24 को भी 6 मारेगा, और 3 भी 24 को मार लेगा। इतनी बात समझ में आ गई। यहां देखना, ये तीनों मिलके किसको पीट रहे बेटा, 12 को। उसके बाद किसको पीटेंगे, 24 को। उसके बाद किसको पीटेंगे, 36 को। उसके बाद किसको पीटेंगे, 48 को। ऐसे पीटते चले जाएंगे इन्फिनाइट तक, अनंत तक, ठीक ना। मतलब अंत नहीं होगा। इससे भी बड़ा कोई संख्या होगा 60, 60 को पीटेंगे, फिर 72 को पीटेंगे, ऐसे पीटते चले जाएंगे, ठीक। तो एलसीएम, एलसीएम हम अभी बता रहे हैं, ठीक है। यहां पे हमने क्या देखा, 4, 6, 3। सबसे छोटी वाली संख्या कौन है, पिटाने वाला सबसे छोटी संख्या कौन है बेटा, 12। इन सबों में सबसे छोटी संख्या कौन है, 12। सबसे छोटी संख्या 12। लोवेस्ट, लोवेस्ट का मतलब क्या हो गया, लो का मतलब कम, और ईएसटी जोड़ देंगे, ये ईएसटी जोड़ देंगे, लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा, सबसे कम, कम या छोटा। बातें समझ में आ रही है, कम या छोटा। तो इन सबों में अगर, चलो अगर मान लेते कि कोई कहेगा नहीं भी सर 12 कैसे मान ले, हम 24 भी मानेंगे, ठीक। तो चलो बेटा आप बोल दिए कि 24 होगा सर, एलसीएम लोएस्ट जो है 24 हम मानेंगे। तो मैं कहूंगा मैं क्यों 24 मानू, मैं तो 36 मानूंगा। फिर तीसरा बच्चा कहेगा नहीं मैं 36 क्यों मानू, मैं तो 72 मानूंगा सबसे ज्यादा। फिर और बड़ा अगर और दूसरा बच्चा होगा तो वो कहेगा कि नहीं सर मैं तो 120 मानूंगा, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है कि जब बड़ा अगर खोजने हम निकलेंगे तो बड़े का अंत नहीं है, ठीक ना। क्योंकि उससे भी बड़ा मिलेगा, उससे भी बड़ा मिलेगा, उससे भी बड़ा मिलेगा। बातें समझ में आ रही है। तो आपको करना क्या है कि जब झगड़ा होने लगेगा सब में, ठीक ना, तो कहेंगे रुको सबसे बड़ा नहीं खोजना है, सबसे छोटा वाला खोजना है। तो सबसे छोटा वाला कौन है बेटा, 12। ये तीनों मिलके किसको मार रहे हैं, 12 को। सबसे छोटा कौन है, 12। तो इसका मतलब क्या हुआ, एलसीएम कितना हो गया, 12। एग्जैक्ट आंसर कितना हो गया, 12। 24 भी है, 36 भी है, 48 भी है, 60 भी है, 72 भी है, सब है इसके एलसीएम। लेकिन दुनिया वाले किसको मानेंगे, 12 को मानेंगे। क्यों, क्योंकि अगर मैं कहूं कि 24 है, कोई और कहेगा कि नहीं सर 24 क्यों रहेगा, हम 36 मानेंगे। बात समझ आ रही है। तो इसलिए हमें सबसे छोटे वाले को मानना है। बात समझ में आ रही है, सबसे छोटे वाले को मानना है एलसीएम। मतलब यहाँ पे क्या है, 4, 6 और 3 का पहाड़ा, 12, 24, 36, 48, 60, ऐसे 4, 3, 6 का पहाड़ा है ये। मतलब आपने क्या देखा कि एलसीएम जब निकालना है तो 3 संख्या हो या 4 संख्या हो, चाहे जितनी भी संख्या हो, कहना क्या चाह रहा है एलसीएम में कि वो तीनों या चारों या जो भी संख्या दिए हुए हैं वो सब मिलके किसको मारेंगे, किसको पीटेंगे। बात समझ आ रही है। वो आपका एलसीएम होगा, सबसे छोटा वाला एलसीएम होगा। सबसे छोटा ये तीनों मिलकर किसको मारेंगे बेटा, 12 को। मारने का मतलब पूरा पूरा भाग चला जाए। जैसे देखो 4 से भाग देंगे तो 3 बार में कट जाएगा, 12 आएगा, ठीक। और 6 से भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, 12 आएगा, ये भी खत्म। और 3 से भाग देंगे तो 12, 4 बार में ये भी कट जाएगा, खत्म। बिल्कुल 0 0 हो गया, कोई भी शेष नहीं बच रहा है। मारने का मतलब भाग से कट जाना, भाग देने पर, ठीक ना। तो एलसीएम हमारा क्या हो गया, 12। बातें समझ में आ गई। अब जब आप सवाल पढ़ोगे या सवाल हल करोगे तो कभी कभी ऐसे दिया रहता है कि आपका 1.1 का जो लास्ट वाला सवाल है, शायद 7वां सवाल है, ठीक ना। 1.1 में जब आप जाइएगा तो उसका 7वां सवाल, 5, उसका तीसरा सवाल है, ठीक, तीसरा सवाल है, ठीक है। रुको अभी एचसीएफ नहीं बताए, 1.2 में बेटा
1.2 1.2 में जब जाइएगा तो उसका सातवां क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन है कि वो कह रहा है कि एक वृत्ताकार पथ है, ठीक ना, एक ऐसा गोल पथ है। बात समझ में आ गई। अब ये कह रहा है कि जो एक नाम है क्या, रवि। रवि जब यहां से चलना शुरू करता है तो इसको 12 मिनट का टाइम लगता है, ठीक। उसके बाद जो है एक सोनिया है, वो जब यहां से चलना शुरू करता है तो इसको 36 मिनट का टाइम लगता है, 18 मिनट का। अब जरा देखना, रवि को एक राउंड मारने में, ये रवि है, इसको एक राउंड यहां से यहां तक मारने में 12 मिनट का टाइम लगता है, और जो सोनिया है इसको एक राउंड मारने में 18 मिनट का टाइम लगता है। इतनी बातें समझ आ गई। तो जरा देखना कि जब ये लोग यहाँ से एक साथ स्टार्ट करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे 0 टाइम है, जब ये लोग एक साथ चलना शुरू किए, जब ये लोग यहाँ से चलना शुरू किए तो 0 टाइम है, ठीक ना। जब मान लो कि दौड़ना शुरू किए, जब दौड़ आप देखते हैं तो सबको एक जगह से छोड़ा जाता है, ठीक ना, वहां पे टाइमिंग 0 होता है। तो मान लीजिए कि किसी बच्चे का टाइमिंग 12 मिनट है और किसी का 18 मिनट है, मतलब कोई तेज दौड़ रहा है और कोई धीरे दौड़ रहा है, ठीक। तो जरा देखना ये क्या रहा है, ये तो जल्दी मार के आ जाएगा वापिस, ठीक, और फिर ये लेट लगाएगा, तो ये कम है ज्यादा है, बात समझ में आ रही है। यहाँ भी मैंने कहा था कम ज्यादा, ऐसा है ना। तो ये क्या कह रहा है, फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ये दोनों मिलके 12 और 18 ये दोनों मिलके कब फिर से शुरू होंगे, मतलब कि जैसे देखो ये एक राउंड मारेगा, जब 12 इधर इधर देखो, जब 12 वाला एक राउंड मार के यहाँ पे वापिस आएगा तो 18 वाला कहाँ पे रहेगा बेटा, यहीं पे रहेगा, पीछे ही रहेगा उसका। 12 मिनट में यहाँ पे रहेगा और ये 12 मिनट में यहाँ पे रहेगा, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इसको 6 मिनट और चाहिए, तो 12 6 18। बात समझ में आ रही है। एक ज्यादा टाइम लग रहा है ना, जैसे देखो यहाँ पे रवि है, ठीक, रवि, ठीक। तो रवि को यहाँ तक पहुंचने में कितने मिनट का टाइम लग रहा है, 12 मिनट का। और सोनिया जो है, यहाँ से जो सोनिया है इसको 18 मिनट का टाइम लग रहा है, ठीक। तो ये लोग आगे पीछे तो हो ही जाएंगे ना, कोई जल्दी पहुंच जाएगा, कोई धीरे पहुंचेगा, तो आगे पीछे हो जाएंगे। लेकिन जब ऐसे ही चक्कर मारते रहे तो कभी ना कभी तो ऐसा आएगा ना कि ये लोग फिर से एक ही टाइमिंग पे पहुंचेंगे। कभी कभी तो ऐसा आएगा, एक धीरे धीरे चले एक तेज चले और गोल गोल घूम रहे हैं, तो कभी ना कभी तो लोग में ऐसा टाइमिंग आएगा ना कि ये लोग घूमते 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 दोनों फिर से स्टार्टिंग जैसा टाइमिंग में पहुंच जाए, मतलब फिर से ऐसा लगेगा कि फिर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक ना। जबकि वो लोग स्टार्टिंग पे नहीं रहेंगे, एक लेट की वजह से पीछे होता चला जाएगा, एक फास्ट की वजह से आगे होता चला जाएगा। तो ऐसा लगेगा कि दोनों एक ही जगह पे स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से पहुंच गए हैं, ठीक ना। जैसे स्टार्टिंग में 0 से स्टार्ट हुआ था, दोनों को एक जगह से छोड़ा गया था। बस समझ रही है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है, सवाल ये पूछ रहा है कि अब बताइए, एक 12 मिनट का टाइम ले रहा है, एक 18 मिनट का टाइम ले रहा है, तो अब बताइए कि दोनों एक साथ कब मतलब पहुंचेंगे, मतलब कब ऐसा टाइमिंग आएगा कि लगेगा कि दोनों को अभी ही छोड़ा जा रहा है, मतलब 0 पॉइंट पे पहुंच रहे हैं। मतलब एक लेट चलते चलते देरी देरी हो जा रहा है, फिर एक फास्ट चलते चलते दोबारा वापस राउंड मारेगा तो फिर से ऐसा लगेगा कि दोनों को एक मतलब एक ही जगह से छोड़ा जा रहा है। जब दौड़ स्टार्ट करते हैं तो सबको एक ही जगह से स्टार्टिंग करना होता है, उसी तरीके से कब लगेगा, ठीक ना। तो इसमें क्या कह रहा है कि इसका कहने का मतलब ये है कि ये दोनों मिलकर किसको काटेंगे। सिंपल सी बात आप समझो, 12 और 18 मिलके किसको काटेंगे, जरा बताना। 12 और 18 मिलके किसको काटेंगे, 36 को। और किसको काटेंगे बेटा, 72 को, ठीक ना। 12 और 18 मिलके 12 के बाद 36 में भाग दीजिए, 12 36 और 18 दुआ का 36। तो हम छोटा वाला लेंगे, 12 छक 72 और 18 चौवन 18 चौका 72, ठीक ना।
ये 72, इसको भी काट देगा, इसे भी काट देगा, लेकिन हमें लेना कौन सा है, उत्तर कौन सा आएगा बेटा, छोटा वाला, ठीक है ना, 36 आएगा। बात समझ में आ रही है? तो जब भी आपसे पूछे कि दोनों मिलके कब से शुरू करेंगे, ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों मिलके किसको काटेंगे, इसका मतलब क्या निकालना है आपको, एलसीएम। दोनों मिलके किसको शुरू करेंगे या कब एक साथ इनिशियल पॉइंट, मतलब कब स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेंगे, ऐसा जब सवाल में पूछेगा, कहेगा, तो आपको ये निकालना है डायरेक्टली एलसीएम। अब आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक ना, एलसीएम निकालनी है, ठीक। अब सर एचसीएफ क्या होता है, अब इसे देखो, इसमें हमने क्या देखा कि ये तीनों मिलके सबसे पहले किसको मारेंगे, 12 को। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए, एचसीएफ ये इसका क्या नाम है, हाईएस्ट, बड़ा वाला, ठीक ना, सबसे बड़ा। अब देखना, ये तीनों मिलके किसको पीट रहे हैं, 12 को। अब इनको कौन पीटेगा बेटा, ये देखना है। 4 6 3, 4 6 3 मिलके किसको पीट रहे हैं, 12 को, 24 36 48 ऐसे करके बड़ा होगा। अब इनको कौन पीट रहा है, इनको कौन मारेगा, इनको कौन मारेगा, एक मारेगा, एक तो सबको मारता है, बट हमने दिखाने के लिए लिखा एक। फिर 2 मारेगा क्या, सबको मारना चाहिए, 2 मारेगा क्या, इसको मारेगा, इसको मारेगा, इसको नहीं मारेगा, तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक ना। यहाँ पे हमने संख्या बदल, यहाँ पे मैं संख्या बदल रहा हूँ, ठीक ना, यहाँ पे मैं 8 कर रहा हूँ। जब 8 मैं करूंगा बेटा, सिर्फ दिखाने के लिए क्या हूँ, ठीक ना, क्योंकि एचसीएफ में कुछ निकल नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ पे 3 था तो कट नहीं रहा था। एलसीएफ में तीनों जो भी संख्या दिया होता है सबको कटना चाहिए, ठीक ना, कट नहीं रहा था, इसलिए मैं दिखाने के लिए किया हूँ। एक बार फिर से समझ लो, मान लो 4 6 8 है, ठीक, तो 4 6 8 मिलके किसको काटेंगे बेटा, अब देखो आपका एलसीएम बदल जाएगा, ये 24 अब हो जाएगा, ठीक ना। अब मैंने संख्या यहाँ पे बदल दी, 3 के जगह पे कितना कर दिया, 8, ठीक ना। तो 8 किसको काटेगा, 24 को, 6 24 को काटेगा, 4 24 को काटेगा, इससे छोटी संख्या नहीं है, जैसे 12 था वो तो 12 नहीं है, ठीक ना, 12 कोई लोग नहीं काटेंगे, ठीक। जैसे देखो 12 को कौन काटेगा, 4 काट लेगा, 6 काट लेगा और 8 नहीं काट पाएगा, ठीक ना बेटा, 8 से भाग नहीं जाएगा 12 में, ठीक। मैंने एचसीएफ निकालने के लिए इसको चेंज किया है, तो हमारा एलसीएम ये निकल के आ जाएगा, ठीक ना, रूल वही है, ध्यान रखना, रूल वही है, घबराना नहीं। 4 6 8, ये तीनों मिलके किसको मार रहे हैं बेटा, अब 24 को। बातें समझ में आ गई। चलो अब जरा देखना इनको कौन मार रहा है, इनको कौन मार रहा है, एक मारेगा और 2 मारेगा, ठीक है बेटा। अगर 3 आप कहोगे तो 3 तो केवल इसको मारेगा, 6 को, ऐसा नहीं चलेगा। 2 एक ऐसा अंक है जो 4 को भी मारेगा, 6 को भी मारेगा, 8 को भी मारेगा। बात समझ में आ रही है। 4 6 8, देखो 2 से भाग दोगे 4 में तब भी 2 बार में कट जाएगा, 2 से भाग दोगे 6 में तब भी कट जाएगा, 8 में भाग दोगे तब भी ये कट जाएगा, ठीक ना। तो देखो अगर यहाँ पे तो अभी 2 लोग मारने वाले हैं, अगर बहुत सारे रहेंगे तो हमें कौन सा लेना है इसमें, हाईएस्ट, मतलब सबसे बड़ा वाला। देखो ये छोटा कौन है बेटा, एक, तो एक को नहीं लेना है, ठीक। इसका नाम में देख लो हाईएस्ट लिखा हुआ है, एक को नहीं लेना है, हाई वाला लेना है, ठीक ना। कौन सा लेना है, हाई वाला। तो बड़ा कौन है इसमें, 2, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा इन दोनों का। चलिए एक नया एचसीएफ लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 24 36 और 20, इसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो जरा देखना 24 को कौन काटेगा, 2 काटेगा, 36 को काटेगा, 20 को भी काटेगा,
3 24 को काटेगा, 36 को काटेगा, 20 को नहीं काटेगा, नहीं लेंगे इसको। 4 इसे काटेगा, इसे काटेगा, हाँ इसे काटेगा। ठीक, अब जरा देखना और कोई 5 है, 6 इसे काटेगा, इसे नहीं काटेगा, 7 8 अब नहीं। ठीक ना, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा बेटा, सबसे बड़ा वाला अंक 4। ठीक ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 4, बड़ा वाला लेना है। देखो बेटा यहाँ पे 2 भी था लेकिन मैंने 2 को नहीं लिया। ठीक ना, किसको लिया, 4 को। ठीक, और जब जो रूल अभी मैंने बताया था उस रूल के हिसाब से एलसीएम क्या आ जाएगा, ऐसी कौन सी संख्या है जिसे मिलकर ये लोग सब पीटेंगे। बात समझ में आ रही है, और ऐसी कौन सी संख्या है जिससे जो इन लोग को पीटेगा। दोनों में बात समझो बेटा, ऐसी कौन सी बड़ी संख्या है, 2 भी था, 2 भी सबको मार रहा था लेकिन मैंने 2 को नहीं लिया, बड़ा वाला लेना है। कंडीशन क्या है यहाँ पे, बड़ा वाला, बड़ा होना चाहिए। ठीक ना, 2 भी था लेकिन 2 को नहीं मानेंगे, बस समझ आ रही है, 2 को नहीं मानेंगे। ठीक, तो बड़ा कौन है, 2 और 4 में 4, तो ऐसी कौन सी संख्या है जो इन सबको पीटेगा, 4। और ये लोग मिल के किसको पीटेंगे, जो आएगा वो एलसीएम सबसे छोटा वाला लेंगे। क्यों लेंगे छोटा वाला, क्योंकि बड़ा वाला बढ़ता चला जाएगा। बात समझ में आ रही है, और छोटा वाला उससे छोटा कोई नहीं मिलेगा, इसलिए छोटा वाले को सब लोग सही मानेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। तो एलसीएम कहाँ निकालना है, एचसीएफ कहाँ निकालना है और एलसीएम कहाँ निकालना है, थोड़ा समझ में आया क्या। ठीक ना, जब जब ऐसा कहेगा कि ये तीनों मिलके कब एक साथ या एक पॉइंट पे पहुंचेंगे, मतलब पूछ क्या रहा है कि तीनों मिलके किसको पीटेंगे, जितना यहाँ पे आएगा। ठीक ना, और पूछेगा कि सबसे बड़ा, ठीक ना, सबसे अधिक से अधिक मैंने यहाँ बोला, बड़ा बोला, सबसे बड़ा वो पूछेगा या कहेगा, अधिक से अधिक कहेगा, तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है, एचसीएफ पूछ रहा है। बात समझ आ रही है, कि बड़ा से बड़ा कौन ऐसी संख्या जो इन लोग को पीटेगा, वो 4, छोटा वाले को कोई नहीं पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक ना, तो इसको दिमाग में थोड़ा सा बैठा लो कि एलसीएम कब निकालेंगे और एचसीएफ कब निकालेंगे। एलसीएम मतलब क्या होता है और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, बात समझ में आ गई। चलिए अब हम पहुंचते हैं मैथ के पहले चैप्टर में। ठीक ना, उसमें एलसीएम एचसीएफ ही था। ठीक, और एक और है प्रमेय करके, यूक्लिड प्रमेय। ठीक है, 1.1 का जो पहला सवाल है बेटा, एक है 1.1। ठीक है, ये 1.1 में पहला का ये 135 और 225, इसका क्या निकालना है, इसका निकालना है एचसीएफ, इसका निकालना है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक ना, एचसीएफ निकालना है, किस विधि से निकालना है, इस विधि से निकालना है, यूक्लिड प्रमेय से। ठीक ना, अब यूक्लिड प्रमेय से कैसे निकालेंगे जरा देखना। यूक्लिड जो थे ये एक सूत्र दिए हैं, ये बराबर बी क्यू प्लस आर। कितनी बातें समझ में आ गई। चलिए थोड़ा सा हम इसे समझ लेते हैं, ये निशान क्या कह रहा है। बराबर का निशान का मतलब ये कह रहा है कि इधर वाला और इधर वाला, ठीक ना, दोनों बराबर है। अगर निशान आपने लगा दिया इसका मतलब क्या हो गया कि इधर वाला और इधर वाला दोनों बराबर है। जैसे देखो, जैसे आप ऐसा कह दिए बेटा बराबर बेटी, लोग कहते हैं ना कि बेटा और बेटी दोनों बराबर है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि बेटा और बेटी दोनों बराबर है। बात समझ में आ रही है, ये बीच में बराबर का निशान लगा, इसका मतलब
आप बेटा मान लो या बेटी मान लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये निशान यही कहता है कि इधर वाली जितनी भी होगी इसको इसमें गुणा करोगे, बी को क्यू में गुणा करोगे और प्लस आर जोड़ोगे तो ये इसके बराबर होगा। जैसे देखो ऐसे मान लो इधर कितना लिखा बेटा 50, ठीक ना, और 25 का गुणा एक में करोगे और प्लस 25 जोड़ोगे तो कितना आएगा बेटा 50। समझ में आ रही है? ये बराबर का कहने का मतलब ये निशान को पढ़ो, इस निशान को पढ़ो। ये निशान क्या कह रहा है कि इधर वाला और इधर वाला दोनों बराबर है, ठीक ना। देखो बराबर है ना, 25 गुणे 25 और प्लस 25 कितना हो गया 25 से कम 25 और प्लस 25 कितना हो गया 50, और ये भी 50, दोनों बराबर हो गया है ना। चलिए, तो ये यूक्लिड जी कहते हैं, इसका जो प्रमेय है ये कह रहा है कि जो ए है वो बी गुणे क्यू प्लस आर के बराबर होना चाहिए। और जब जब आपका आर बराबर 0 आ जाएगा, मतलब आर का मान जब 0 आ जाएगा तो जो बी जो जब आर का मान 0 आ जाएगा तब, जब आर का मान 0 आएगा तब जो बी का मान होगा, जो बी का मान होगा वही आपका क्या होगा एचसीएफ। इतनी बात समझ में आ गई। यूक्लिड प्रमेय के हिसाब से, मतलब यूक्लिड जो गणितज्ञ थे उनके हिसाब से ये एक फार्मूला है, और बी गुणे क्यू प्लस आर, जब आर का मान 0 आ जाएगा तब, जब आर का मान 0 आ जाएगा तब जो बी का मान होगा वही आपका एचसीएफ होगा। इतना सा कहना है। जरा देखिए ये किसको मानेंगे बेटा, ये बराबर बड़ा वाला, हमेशा याद रखना ये बराबर कौन मानेंगे बड़ा वाला, बी बराबर छोटा वाला, छोटी संख्या बड़ी संख्या, ठीक ना। ए बराबर बड़ी संख्या, बी बराबर छोटी संख्या। जरा देखना यहाँ पे मान रखो, बड़ी संख्या कौन सा है बेटा 225, छोटी संख्या कौन सा है 135, ठीक है। अब जरा देखना हमने रख दिया बी, ए के जगह पे मान रख दिया और बी के जगह पे मान रख दिया, ठीक है। अब बीच में किसका निशान है बेटा बराबर का, इसका मतलब कि कोई संख्या इसमें गुणा करो और प्लस, मतलब हमें देखो क्यू के जगह पे कुछ संख्या रखना है और प्लस आर के जगह पे कुछ संख्या रखना है अपने से, ठीक ना। लेकिन होना किसके बराबर चाहिए 225 के बराबर ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए 225 के बराबर, क्योंकि बीच में बराबर का निशान लगा है। अगर बड़ा छोटा का निशान लगा होता तो आप बड़ा छोटा कर सकते, ठीक ना, लेकिन निशान किसका लगा है बराबर का, ठीक ना। 225 निशान किसका बेटा बराबर का, तो इधर की वैल्यू और इधर की वैल्यू दोनों बराबर होने चाहिए। तो जरा देखना इसको बराबर करने के लिए कैसे करेंगे। मान लो 135 है तो उसमें कितने का गुणा करें और कितना जोड़ दे कि इतना हो जाएगा, बताओ कैसे पता करेंगे, कोई उपाय है जरा देखना। 225 में 135 से भाग दो, ठीक ना, तो ये कितने बार में जाएगा एक बार में, ठीक। यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, 12 में से 3 गया 9 बचा और एक में से एक गया 0। देखा बेटा 35 का गुणा एक में करेंगे और 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 225। 35 का गुणा 35 का गुणा एक में करेंगे और प्लस 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 225, ठीक ना। हमें इसी के बराबर रखना है, इससे ज्यादा या कम नहीं रखना है। क्यों, क्योंकि ये बराबर का निशान है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक। चलो बेटा अब यहां तक बातें समझ में आ गई, ठीक। आर क्यू का मान और आर का मान कैसे निकालेंगे, जब आप आगे वाला सवाल हल कीजिएगा तो क्यू और आर का मान कैसे निकालेंगे, ऐसे भाग करके, ठीक ना। अब भाग दीजिएगा
35, ये यहाँ पे जो भागफल आएगा वो क्या रहेगा Q, और जो शेषफल रहेगा वो क्या रहेगा R। ठीक ना। चलिए, ऐसा होता भी है, इसका इसका गुणा किया जाता है और इसको जोड़ा जाता है तो ये वाली संख्या मिलती है। ठीक ना। बीच वाली संख्या, मतलब बीच वाली संख्या जब आपको ज्ञात करना है तो इसका इसका गुणा किया जाता है, भाजक और भागफल इसका दोनों का गुणा होता है और शेषफल जब आप जोड़ते हैं तो ये वाली संख्या मिलती है। ये सूत्र है जो जो कि आपको कक्षा 4-5 में सिखाया गया होगा। ठीक है। फिर भी यहाँ के लिए आप क्या रखेंगे, इसको आर नीचे वाले शेष को मानेंगे और भागफल को क्यू मानेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, अब फिर से ये जो बड़ा संख्या है इसको बाहर निकालेंगे यहाँ पे, ये हो गया यहाँ तक। ठीक। अब दूसरा स्टेप देखिए, 135 कीजिए। ठीक ना, 135, और ये जो आर है यहाँ पे देखिए 90। ठीक ना। अब 135 किसके बराबर मान लेंगे, ए की जगह पे 135 को रखेंगे, अब इसे छोड़ देंगे। ठीक ना। अगला स्टेप, ए की जगह पे किसको रखेंगे, फिर से 135, और बी की जगह पे इस आर वाले को। ठीक ना। तो अब जब बराबर का निशान है तो 135 और 90 तो बराबर नहीं है। ठीक ना। तो क्या करेंगे कि 135 हो जाएगा, जरा देखिए, फिर से वही रूल है, 90 से भाग दीजिए। क्या करेंगे कि 135 इसके बराबर हो जाएगा, 135 के बराबर 90 हो जाएगा। क्या करेंगे जरा देखना, फिर से वही रूल है, 90 से जब भाग दीजिएगा तो 45 आएगा, यानी कि 90 का गुणा 1 में करेंगे और 45 जोड़ेंगे। ठीक है बेटा। तो 90 इंटू 1 प्लस 45, ठीक है, ये 135 हो गया। देखना जरा, और प्लस 45। इसके बाद देखिए, कब तक हम ऐसे करेंगे, जब तक यहाँ पे आर वाला जीरो ना आ जाए। कंडीशन क्या है बेटा, प्रमेय के हिसाब से कंडीशन क्या है, आर बराबर जीरो आएगा तब मानेंगे। देखना, अब आर का मान कितना आ जाएगा, आर अब किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ए के जगह पे रखेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 45, और एक मिनट रुको, देखो जरा, अब आगे देखते हैं, ये b किसके बराबर हो जाएगा बेटा, a के बराबर। a के जगह पे कौन रखेंगे, b को। ठीक ना। अच्छा, a के जगह पे b को रख दिए और b के जगह पे 45 को रख दिए। ठीक है, और इसमें किसी का देखो, या b की जगह पे 45 रख दिए और किसी का गुणा करना होगा प्लस जोड़ना होगा। ठीक, तो 90 लाने के लिए 45 में किस चीज का गुणा करें और क्या जोड़ें कि 90 आ जाएगा। जरा देखना, फिर से यही रूल देखो, 45 से भाग दो आप, 2 बार गुणा करो, 0 हो गया। ठीक ना, मतलब 45 को 2 में गुणा करें, 45 को 2 में गुणा करेंगे और 0 जोड़ेंगे, कुछ नहीं जोड़ना है, तब कितना आएगा बेटा आपका 90। ठीक, अब देखना जरा, जो r के जगह पे था वो 0 आ गया। अब इसको पढ़ो, जब r बराबर 0 आ जाए, ठीक है, तब तब क्या होगा, जब r बराबर 0 आ जाए तब जो b का मान होगा वही आपका HCF होगा। जरा देखना, r बराबर कितना आ गया 0, तब b का मान कितना है बेटा, b के जगह पे देखो जरा, a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर, ये तो फार्मूला है। तो b के जगह पे कितना है बेटा 45, यानी कि आपका HCF कितना आ गया 45। ठीक ना, ये इस प्रमेय के हिसाब से 45 आंसर आ गया। इतनी बात समझ में आ गई।
चलो अब इसका थोड़ा शॉर्टकट तरीका समझते हैं, ठीक ना। अगर इतना झंझट ना रहे तो शॉर्टकट तरीका क्या है जरा देखना। आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, कैसे जरा देखो। इस जब दो दो अंक रहता, जैसे देखो 135 है और 225, सबसे बड़ी संख्या उठाओ, कितना है 225, 135 से भाग दे दो बेटा, 135 से 225 से भाग दो, एक बार में कटेगा, कितना आएगा 0, 90 आएगा। फिर देखो ऐसे करके भाग देना है, ठीक ना। फिर 90 से 135 में भाग देना है, ठीक, एक बार में कटेगा, 90 आएगा, कितना आएगा 45। फिर 45 से 90 में भाग देना है, कितने बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। तो जो यहाँ वाला आएगा ये एचसीएफ हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। ये 45 आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ। नहीं समझ में आया, ठीक से देखो। देखना जरा, 225, 135 बड़े वाले में भाग देंगे, ठीक ना। एक बार में कितना गया 135, यहाँ पे कितना आएगा बेटा 90। फिर 90 से किस में भाग देंगे 135 में। आप अलग अलग कर लो, चलो यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा होगा तो। कितना आ गया 90 आ गया। अब 90 से किस में भाग देंगे 135 में, कितने बार में जाएगा एक बार में, 90 हुआ, कितना आएगा 45। अब 45 से किस में भाग देंगे 90 में, कितने बार में गया 2 बार में, 0, 0 हो गया ना यहाँ पे। अब जब कुछ है ही नहीं तो किस में भाग देंगे, किसी में नहीं, तो जिसके कारण 0 आया वो आपका क्या होगा एचसीएफ। इसके कारण 0 आया और आपका ये 45 एचसीएफ हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब थोड़ी आगे देखते हैं उसमें क्या है। एक और मैजिक देखो जरा, जो एचसीएफ होता है बेटा, एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। मान लेते कोई दो संख्या है, जो अभी था दो संख्या 135 और 225, ठीक है ना। इसका एचसीएफ कितना आया था बेटा, इसका एचसीएफ 45 था, ठीक है। 135 और एक 225 का एचसीएफ कितना आया था 45, ठीक। अब है क्या चीज देखना, कोई भी दो संख्या हो, ठीक ना, कोई भी दो संख्या हो, इनका एचसीएफ और एलसीएम दोनों को गुणा कर दो, तो कितना आएगा पता है। दोनों को जब आप गुणा करेंगे तो कितना होगा, इन दोनों के गुणा के बराबर, ठीक है। मतलब दोनों संख्या को गुणा के बराबर हम ऐसे लिख देते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। मतलब कि इन दो संख्याओं का जो एचसीएफ निकालोगे और जो एलसीएम निकालोगे, उन दोनों का जब आपस में गुणा करोगे तो कितना आएगा बेटा, इन दोनों के गुणा के बराबर, ठीक ना। आंसर में आ रही है। जैसे देखो एचसीएफ कितना आया 45, एलसीएम हमें निकालना है पता नहीं है। पहली संख्या कौन सी है बेटा 135, दूसरी संख्या कौन सी है 225। देखो पहले इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, क्योंकि गुणा करना है तो गुणा में कोई पता मतलब दिक्कत नहीं होता। जैसे 5 का पढ़ा 4 बार पढ़ो, चाहे 4 का पढ़ा 5 बार पढ़ो, कितना आएगा बेटा 20, ठीक ना। गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए पहली दूसरी संख्या किसी को भी मान सकते हैं आप। जरा देखना, ये इधर गुणा में है तो बराबर को उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा बेटा भाग में। 135 गुणे 225 बटे 45। अब इसको इसको जब भाग दोगे तो एक कट जाएगा, कितने बार में कटेगा जरा देखना, 5 से काटो जरा, सत्ताईस बार में कटेगा, ठीक ना।
3 इसको कितने बार में काटेगा? 3 बार में। इसे 9 बार में। फिर 3 से कितने बार में काटेगा? 1 बार में। इसे 3 बार में। 225 गुणे 3 करो, कितना आ जाएगा? 15। 3 दूना के 6 7, 3 दूना के 6, 675। ठीक है, भाई थे 15, 3 दूना के 6 से 1, 3 दूना के 6, मतलब एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा? 675। बात समझ में आ रही है? ये फार्मूला है, फार्मूला वगैरह कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब कि दो संख्या आपको दिया हुआ है, 135 और 225। इन दोनों का आपस में जब गुणा करोगे ना, इन दोनों का जब आपस में गुणा करोगे तो कितना आएगा? इसका एलसीएम और इसका एचसीएफ से गुणा कर दो, 675 और 45 का जब आप गुणा करोगे तो दोनों बराबर आएगा। इसका गुणा मतलब देखो ये क्या है? एलसीएम है और ये एचसीएफ है। इन दोनों का आपस में गुणा करोगे तो इन दोनों के गुणा के बराबर आएगा। ये निशान क्या बता रहा है? बराबर आएगा। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, अब आपको क्या करना है कि मैथ में 1.1 और 1.2 ये कंप्लीट करना है। बात समझ आ गई? 1.1 और 1.2 ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो चीजें थी हमने सारी चीजें आपको समझा दी। ओके, थैंक यू।